आप कह रहे हैं कि सारे परिवारवादी लोग बीजेपी में शामिल हो गए। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं आपके पास आते ही वो परिवारवाद की परिभाषा में भी नहीं रहते। प्रेम बताओ, गिनवाऊं? अगर टाइम दें तो एक एक का नाम गिनवाऊं? प्रेम शुक्ला जी जवाब। नहीं, आप अब परिवारवाद पर बोल कौन रहा है? भाटी जी परिवारवाद पर बोल कौन रहा है? श्रीमान भाटी जी बोल रहे हैं, जिनमें श्री मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र अखिलेश यादव ही उनकी गद्दी पर बैठ सकते हैं, शिवपाल चचा को धकिया के बैठ सकते हैं। अब उनके यहाँ टिकट बनता है तो पिता जो पत्नी को पति दे देता है, भतीजा चाचा को दे देता है, चचेरे भाई को टिकट देता है। एक ही परिवार में 5, एक ही परिवार में 46 लोगों को टिकट मिल जाता है। ये परिवारवाद पर लेक्चर दे रहे हैं। इनका दुस्साहस जो है प्रणब में है। दूसरी बात आपने कहा कि राम लहर, मैं बहुत बिल्कुल इससे आपसे असहमत हूँ। राम लहर नहीं, लहर तो बहुत छोटी चीज होती है। राम जो है परात्पर ब्रह्म है, वो समग्र ब्रह्मांड जो है राम के सिवा कुछ है ही नहीं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। यह पूरा संसार जो है, ब्रह्मांड जो है, वो राम की महिमा के बिना, राम के प्रकाश के बिना कुछ है ही नहीं। हाँ, बाबरवादियों को ये राम का प्रकाश नहीं दिखाई देगा। बाबरवादियों को तो बाबर में ही वो जफर याब जिलानी जो रियाज भाटी, सॉरी आदरणीय भाटी जी के, राजकुमार भाटी जी के नेता थे, वो जो है बाबर के लिए जो है इनके एडिशनल एडवोकेट जनरल रहते हुए भी बाबरी ही करते थे वो। और बाबर का वो सड़ा हुआ ढांचा बनवाने के लिए, उसके नाम की मस्जिद बनवाने के लिए 2012 से 17 तक निर्णय आ जाने के बाद भी मुझे दस्तावेजों का अनुवाद तक नहीं करवा रहे थे कि रामलला को न्याय न मिल जाए, श्री रामलला विराजमान न हो जाए, अयोध्या में राम मंदिर बनने न पाए। तो भाई इनको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है प्रेम शुक्ला जी, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है, मैं जरा उस पर जा रही हूं। में दिखाई देता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल यान लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। 20वीं बार राहुल को लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, ये अमित शाह ने कहा है। गृह मंत्री सीधे निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी पर और कह रहे हैं कि ये राहुल यान लॉन्च हो नहीं पा रहा, 20वीं बार कोशिश हो गई है। अब वरुण पुरोहित जी, मैं बहुत गंभीरता से, वो तो तंज कस रहे हैं, मैं बहुत गंभीरता से आपसे पूछ रही हूं कि क्या इस चुनाव में जो कांग्रेस का हश्र 24 में होगा, मुझे नहीं पता कितनी सीटें कांग्रेस लेकर आती है, लेकिन क्या इसके बाद राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा या उसके बाद भी आगे आपको लग रहा है संभावनाएं हैं? 2 मिनट में पुरानी बात कर दूं जो अभी डिबेट में हो रही थी। अभी शुक्ला जी ने भी कहा, हाँ बोलिए। वाद की बात चल रही थी। इनकी ये वाद है कि आडवाणी जी ने जिनको बनाया, जो पूरा देश जिस गलती को भुगत रहा है, आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी ने अगर मेहनत करके पार्टी बनाई, इंडिविजुअल पार्टी बनाई, अखिलेश बन गया, तो क्या आपत्ति भाई आपको खुद? और देखिए, जितने भी कांग्रेस में जो जिनको ये क्रिटिसाइज करते थे वो सब ले जाके मंत्री राज्यसभा, पूरा देश देख रहा है। अभी जो हालत है ना, ये इंडिया शाइनिंग जैसे हो गया था ना, धोखा हो गया था अटल जी के साथ, जैसा इनके साथ धोखा होगा। और इनका भ्रष्टाचार, नोटबंदी से ले इलेक्ट्रोल, अभी आपने कोर्टों के हवाला दिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का हिसाब नहीं दे रहे देश को, जून तक की तारीखें मांग रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझती है पब्लिक। आपने राहुल गांधी जी की बात की, देखिए लॉन्च रीलॉन्च की बात नहीं है। राहुल गांधी अगर राजनीति में क्या है, जो जीता वही सिकंदर हो जाता है। अभी राहुल गांधी मान लीजिए 150-200 सीट कांग्रेस की आ गई तो फिर वही पूछ रही हूँ आपसे, राहुल गांधी को नेता मानने लग जाएंगे, तो ये वही पूछ रही हूँ आपको। इस बार 2024 में सीटें नहीं आएंगी तो डेफिनेटली कुछ आपको तस्वीर सकारात्मक नजर आ रही राहुल गांधी के लिए कि वो 150 सीटें ले आएंगे इस बार, अगर टिकटिंग सही हुई। नहीं, अगर टिकट अगर सही दी तो कांग्रेस की अच्छी सीटें, हार के लिए मगर तो है ना, टिकटें सही नहीं देंगे तो पता लग जाएगा। तलाशने जा रहे हैं, ये तो हार के कारण पहले नहीं, हार के लिए नहीं है। मैं आपने देखा होगा हमेशा, हाँ नहीं टिकट सही नहीं दिए तो नहीं जीतेंगे, टिकट सही दिए तो बीजेपी की लड़ेगी नहीं। मैं वो कर रहा हूं, इंडिया शाइनिंग जैसी हालत होगी। जहां तक राहुल गांधी जी हाँ वही तो देंगे। मैंने तो ये प्रश्न उठाया आपके पास कई बार कि उनका दफ्तर चला रहा है पार्टी को, इसलिए नहीं चल पा रहा है। अगर वरिष्ठ लोग और कार्यकर्ता अब यार आप शुक्ला जी बीच में बोलने लग जाते हो। मैं तो नहीं बोला आपने क्या क्या विश्वास अविश्वास की। देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि टिकट अगर सही नहीं देंगे, जैसा कि चल रहा है अभी तक टिकट सही, क्या चिढ़ना मित्र, ये लो
अरे आप अपनी अपनी बातें कर रहे हो, आप मेरी भावना आपको क्या पता मैं उनसे खुश हूँ कि नाराज हूँ? चिढ़ना क्या? आपको क्या समझ आ रही है? मैं विवेचना कर रहा हूँ, उसको सुन लो आप। आप ही कह रहे हो उनका थोड़ी ऑफिस ना जो है आपने भ्रष्ट है। विवेचना मोदी जी की क्या क्या करूंगा तो फिर आप उनके चिढ़ने लग ऑफिस जाओ। पर मैं थोड़े आरोप लगा रहा हूँ। मुझे नहीं, भ्रष्ट तो आप हो, आपकी नहीं, पार्टी है, देखिए, मैंने ये कहा ना आज आपकी हकीकत पार्टी है है। भ्रष्ट नहीं तो कह रहे। क्यों नहीं दे रहे सुखिया जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का? ये आज क्यों नहीं हकीकत है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का दे रहे साहब? ये हकीकत है और बहुत से कांग्रेस के नेता ही ये बात अरे कहते भाई, हैं कि सिर्फ ये आगे एक देखो, वर्ग की बात सुनी जाती आगे है, दो बहुत कोड़े से की नेताओं भाषा की का बात प्रयोग सुनी ही करने नहीं लगे। जाती। और ये हकीकत हो गई है और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि भाई कांग्रेस के बाकी लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। वालों के लिए बोले कोई ऐसे? मैं मुझे लगता है कि इन सब बातों में ये देखिए, क्योंकि राहुल गांधी पर एक तंज लोगों कस दिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है डिबेट की वो पीछे रह गई। अरे यार, अपने घर वालों को बोलो, अपनी माँ को बोलो, अपनी बहन को बोलो, दूसरे के लिए क्या बोलते हो टीवी? किसको मैंने अरे अपने घर वालों को बोलो यार, आप में आचरण नहीं है, आपके पास में आचरण है नहीं, कुछ समझते हो नहीं, क्या बोलते हो टीवी में बैठ करके? बोलने का ढंग नहीं है आपको। मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ इस तरह से व्यक्तिगत क्या क्या दो कोड़े की भाषा करते हो टीवी पे? बात करने का ढंग नहीं है टीवी के ऊपर। क्या बोलते हो किसी के लिए? ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, किसके लिए? ये भाषा बाहर वाला का डांस हो रहा नहीं। है। वरुण जी, प्रेम जी, आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, ये भाषा नहीं, प्लीज। किस प्रकार की भाषा करते हो टीवी के ऊपर? हम लोग मर्यादा में रहकर बात करें और मुद्दों पर बात करें, प्लीज। मेरा अनुरोध है आप दोनों से। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, जो बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, आज मैं भाटी जी से भी पूछूंगी, वरुण जी से भी पूछूंगी, धीरेन्द्र जी आपसे भी पूछूंगी। जब आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं तो क्या उन बयानों को आपको ढोना पड़ता है जो आपने नहीं दिए हैं? मैं आज फिर उस ए राजा के बयान पर आऊंगी जिसमें उन्होंने कहा राम हमारे शत्रु हैं। अब ये बयान अगर ए राजा दे रहे हैं भाटी जी, राम हमारे शत्रु हैं, वो ये भी कह रहे हैं ये देश नहीं है, आप मोदी विरोध में क्यों कह रहे हैं आप इस तरह के बयान? क्योंकि नरेंद्र मोदी दक्षिण भ्रमण कर रहे हैं, वो दक्षिण के राज्यों में जा रहे हैं और पिछले 1 महीने से हम ये देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं गए, लेकिन क्या उन्हें लग रहा है कि दक्षिण में भी सीट निकाल लेंगे नरेंद्र मोदी? तो ये बयान देने की जरूरत है। नहीं, ये सवाल धीरेन्द्र जी ने भी उठाया था कि सब मोदी का विरोध कर रहे हैं, सब मोदी को घेर रहे हैं, हाँ। सब मोदी के खिलाफ बोलते हैं। इस देश में एक वो होता है द्विज, कहते हैं हिंदू धर्म में द्विज जातियां, उनका जन्म 2 बार होता है। एक बार तो माँ के पेट से पैदा होता है, फिर जब उनका उपनयन संस्कार किया जाता है, उन्हें जनेऊ धारण कराया जाता है, दोबारा जन्म उनका माना जाता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे लोगों का दोबारा जन्म 2014 में हुआ। इनकी असली आयु कुछ भी हो, लेकिन इनकी जो बौद्धिक आयु है, इनके दिमाग की जो आयु है, वो 9.5 वर्ष है केवल। इन्हें 2014 से पहले को कुछ भी पता नहीं है। जब 77 के चुनाव हुए थे तो सारा फोकस इंदिरा गांधी के खिलाफ था, सारी पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रही थी। जब 89 में चुनाव हुआ था तो सब राजीव गांधी के खिलाफ बोल रहे थे। जब आप 2014 में आए हैं तो आप भी मनमोहन सिंह के खिलाफ ही बोल के आए थे। मनमोहन सिंह के खिलाफ तरह तरह के चुटकुले बना रखे थे बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। भैया, लोकतंत्र में चुनाव वर्तमान शासक के खिलाफ ही होता है, आलोचना शासक की जाती है। इतना एक फंडामेंटल बात जो आप समझ नहीं पाते, मौलिक बात, पता नहीं क्या क्या डायलॉग मारते रहते हो।